बलदेव सिंह की पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है उससे हमें फायदा होना चाहिए था। ये पुलिस वाले भी कमाल करते हैं, अभी तक उन्होंने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया। अरे बाहर वाले तो पार्टी की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं और पार्टी के अंदर के लोग मुझ पे शक कर रहे हैं कि इसके पीछे मेरा ही हाथ है। ये तुम अपने हाथों से 10 लाख रुपए का चेक श्री प्रकाश जी को दे दो। ये लीजिए। वैसे आपने बलदेव जी का जलवा तो देख ही लिया होगा। पूरे शहर में रौला सा काट रखा है, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव शारदा देवी। आ गई माँ जी, थके हुए लग रहे हो आप। हाँ बैठिए, हम पानी लेकर आते हैं आपके लिए। अरे आप अकेली आ रही हैं? पापा कहाँ रह गए? मेरे पापा ने सीढ़ी बनाई है जो जनता को दिखाई जाएगी। ये आपके वो सारे काम के वीडियो हैं जो अब तक आपने लोगों के लिए किए हैं। याद है आपको सफाई अभियान में हिस्सा लिया था आपने? मोहल्ले की सारी औरतों के साथ मिलकर आपने पूरी गली साफ की थी और फिर बाढ़ पीड़ितों की मदद भी करी थी आपने। आपके उन सभी कामों की वीडियो की पापा ने ये सीडी बनाई है और अब ये सीडी पूरे इलाके में बांटी जाएगी ताकि लोगों को ये पता चले कि आप जनता के लिए काम करती रही हैं। लीजिए माँ जी पानी। बैठो। तुम्हारे पापा कह रहे थे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और मुझे भी चुनाव प्रचार के लिए उतरना पड़ेगा। मजबूरी है, क्या करूं? अगर ना जाऊं तो उन्हें बुरा लगेगा। जी माँ जी, अगर जरूरी है, पापा जी ने कहा है, तो आप कहीं भी अकेले नहीं जाएंगे। चुनाव प्रचार में हम आपके साथ चलेंगे। हाँ हाँ भाभी, ये ठीक रहेगा। आप माँ के साथ रहिए और वैसे भी पापा ने तो मुझे चुनाव प्रचार के लिए अलग जिम्मेदारी दे रखी है। अब मुझे भी लोगों को ये सीडी दिखाने जाना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम हर वक्त माँ जी के साथ रहेंगे, इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेटा जरा ये सीडी तो प्ले कर, मैं भी तो देखूं इसमें क्या बनाया है। अभी प्ले करती हूँ माँ। जैन सर। हाँ जैन जैन। अरे ये बलदेव के कार्यकर्ताओं ने बनाई हुई सीढ़ी देखी तुमने? सर वो बहुत पुरानी सीढ़ी है। अच्छा। 10 साल पहले खींची थी इन्होंने अपने चुनाव में, और अब ये जनता को दिखाते फिर रहे हैं कि भाई शारदा देवी बहुत बड़ी समाज सेविका है, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने जनता के लिए। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सबके माइंड्स डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन चंद लोगों के माइंड्स तो डाइवर्ट हो सकते हैं ना। और चुनाव में वोट अपनी तरफ कैसे खींचे, इस मामले में तो वो बड़ा शातिर आदमी। लेकिन किसी भी हालत में शारदा देवी ने ये चुनाव नहीं जीतना चाहिए, इतना मुझे पता है। दैट्स ऑल। तो
आपने क्या चुनाव प्रचार में कम हल्ला काटा है? रजनी वर्मा ने जी अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है चुनाव में। पर क्या जो पैंतरे बलदेव जी लगा रहे हैं इसकी काट हमारे पास नहीं है। वो रजनी वर्मा से पूछो, पिछले 15 साल से वो राजनीति में है ना, तो राजनीति में रह के कुछ किया है नहीं? अगर नहीं किया होगा तो झूठ मूठ की कोई सीढ़ी बनाओ, ऐसे दिखाओ सीढ़ी में कि वो कुछ काम कर रही है जनता के लिए, शूटिंग करवाओ। मुझे किसी भी हालत में वो ये चुनाव जीतनी चाहिए, समझे? देखो, इस चुनाव में रजनी वर्मा इलेक्शन जीते ना जीते, अगर इस चुनाव में बलदेव जीत गया ना तो ये रजनी वर्मा की नहीं है, हमारी हार हो। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन चक्कर ये है कि अब रजनी वर्मा के सपोर्ट में खुल के भी तो ना आ सके हम। क्या है, हमें सामने आना भी नहीं है ना? और हम रजनी वर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात बलदेव सिंह को पता नहीं है, ऐसा अगर तुम्हें लग रहा है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अब तक तो बलदेव सिंह अच्छी तरह जान चुका होगा कि हम रजनी वर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बात न वो खुल के कह सकता है ना हम। हाँ, लेकिन अपनी बीवी को जिताने के लिए वो काफी कुछ कर सकता है। जी मंत्री जी, हमने भी रजनी वर्मा को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चलो, अब आप इसे हमारा बैड लक नहीं कहोगे क्या कि ससुरा ये गोलीकांड हो गया? इस चक्कर में शारदा देवी की लहर चढ़ गई ऊपर। अब बिना इस लहर को काटे रजनी वर्मा का इस इलेक्शन में जीतना बड़ा मुश्किल है। मैं तो सोचूंगा ही, लेकिन तुम भी सोचना ईश्वर कि इस लहर को हम किस तरह मोड़ें। शारदा देवी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 ये शारदा देवी की चुनावी रैली जीतेगी भाई, जीतेगी। शारदा देवी जीतेगी। शारदा देवी की मेहनत को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद वो ये चुनाव जीत जाए। शारदा देवी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 जीतेगी भाई, जीतेगी। शारदा देवी जीतेगी। जीतेगी भाई, जीतेगी। शारदा देवी जीतेगी। जीतेगी भाई, जीतेगी। शारदा देवी जीतेगी। भाइयों और बहनों, आज श्रीमती शारदा देवी जी आप लोगों के बीच हैं, जिन्हें आज तक राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आप लोगों की सेवा का भाव इनके मन में पहले से ही कूट कूट कर भरा हुआ था। इसीलिए वक्त वक्त पर इन्होंने समाज की सेवा भी की है और सबकी मदद भी, और वो भी निस्वार्थ भाव से। इस बार चुनाव में किसी उम्मीदवार के ना होने की वजह से हमारी पार्टी की ओर से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। शारदा देवी जिंदाबाद। शारदा देवी जिंदाबाद। शारदा देवी जिंदाबाद। शारदा देवी जिंदाबाद। ये आज की नारी है, नारी जो हर क्षेत्र में आगे है, क्योंकि नारी के अंदर प्यार भी है, ममता भी और सेवा भाव भी। एक नारी को ही पता है कि पूरे परिवार को कैसे जोड़कर रखा जा सकता है, और वो नारी जो प्यार, ममता और त्याग के दम पर पूरे परिवार को जोड़कर रख सकती है, वही नारी समाज को जोड़कर रखने का आधार बनती है। और हम आपसे दावा करते हैं कि इस इलाके के विकास और खुशहाली के लिए इनके अलावा और कोई नाम हो ही नहीं सकता। इसीलिए श्रीमती शारदा देवी जी को भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाएं। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, मुझे तो बोलना ही नहीं आता मैं क्या कहूँ। बस मैं इतना कह सकती हूँ, मुझे चुनाव में खड़ा किया गया है,
मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, इस इलाके की जो समस्या है उसका समाधान होगा। बिजली और पानी की समस्या पूरी की जाएगी। गरीबी और बेरोजगारी की दिशा में पूरी ईमानदारी से काम किया जाएगा। मुझे उम्मीद है भारी मतों में वोट देकर आप मुझे विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। शारदा देवी जिंदाबाद, शारदा देवी जिंदाबाद, शारदा देवी जिंदाबाद, शारदा देवी जिंदाबाद, शारदा देवी आगे बढ़ो, शारदा देवी आगे बढ़ो, शारदा देवी आगे बढ़ो, शारदा देवी आगे बढ़ो। अरे तुम अब तक गई नहीं? मैं बस निकलने ही वाली थी। मैंने अपने दोस्तों को भी बुला लिया है। हम सब मिलकर लोगों को वीडियो सीडी दिखाएंगे। बस कुछ ही दिनों की मेहनत है। अगर इसमें कोई कमी रह गई तो अगले 5 सालों तक इसे सुधारने का मौका नहीं मिलता है, और कभी कभी तो जिंदगी दोबारा मौका भी नहीं देती। समझती हूँ मैं ये। आखिर मैं भी तो पॉलिटिशियन की ही बेटी हूँ। दरअसल मैं पापा का इंतजार कर रही थी। मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहाँ है वो? उन्हें तो आने में देर होगी। तुम तो समझती हो कितनी भाग दौड़ है अभी। दरअसल मेरा एक दोस्त है, वो मीडिया रिपोर्टर है, आदित्य। वो पापा का एक इंटरव्यू लेना चाहता था और उसी बारे में मुझे पापा से कुछ बात करनी थी। इसमें पूछने की क्या बात है? तुम एक काम करो, तुम कल सुबह उसे बुला लो। मंत्री जी का जो घर से बाहर निकलने का प्रोग्राम है, हम उसे कुछ देर से रख देंगे। 1 आध घंटे में इंटरव्यू भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, पर आप पापा को बता जरूर देना। हाँ, हम उन्हें बता देंगे। वैसे भी चुनावी माहौल है तो मंत्री जी इंटरव्यू के लिए मना नहीं करेंगे। बाय। प्रणाम गुरुजी। क्या प्रदीप जी बोल रहे हैं? जी गुरुजी, हम प्रदीप ही बोल रहे हैं। लेकिन मैंने तो बलदेव जी का नंबर डायल किया है। उनका फोन आपके पास है क्या? नहीं गुरुजी, उनका फोन उन्हीं के पास है, और वो जब भी मीटिंग में होते हैं तो उनके कॉल्स डाइवर्ट हो जाते हैं हमारे मोबाइल पर। इसीलिए आपका फोन भी डाइवर्ट होकर हमारे मोबाइल पर आया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। बलदेव जी से कहना बाद में मुझे फोन करें, उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। गुरुजी, अगर आप उचित समझे तो आप हमें बता सकते हैं, हम मंत्री जी से बात कर लेंगे। चुनाव को लेकर ही कुछ बात करनी थी। मुझे भी ये चिंता हो रही है कि शारदा देवी पर गोली चलाने वाला अभी तक पकड़ा नहीं गया। मैंने भानु प्रताप जी से बात की है और उन्हें कहा है कि ये केस सीबीआई को सौंप दे। उन्होंने पापा के बाहर जाने का प्रोग्राम थोड़ा देर से कर दिया है, तो अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी एक भंवर है। मैंने भानु प्रताप जी से बात की है और उन्हें कहा है कि ये केस सीबीआई को सौंप दे ताकि मामले का खुलासा हो जाए। आप भी बलदेव जी से कहना कि वो भानु प्रताप जी से बात करें। जी हम बता देंगे, और हम उनसे कह देंगे वो आपसे फोन पर बात भी कर लेंगे। ठीक है। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। इस लहर को रोकने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, और बलदेव सिंह रोज रोज चुनाव प्रचार के नए तरीके इजाद कर रहा है। उन्हें पता है कि खबरों में बने कैसे रहते। मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर काफी गुस्से में हैं कि अगर इतनी कोशिशों के बाद भी कामयाब नहीं हुई तो फिर ये मौका हाथ नहीं लगने वाला। मैं जानती हूँ त्यागी जी, लेकिन मैं करूं क्या? जब तक शारदा देवी चुनाव प्रचार में नहीं उतरी थी तब तक हालात कुछ और थे, लेकिन अब तो सारी जनता का रुझान उनकी तरफ होता जा रहा है। जैसे बलदेव जी ने ये शारदा जी की सीडी बनवाई है, आप भी निकालो ना ऐसा कोई अपनी फुटेज। अरे आपने भी तो बड़ी जनता की सेवा की है। वैसे तो मैं हर वक्त बलदेव सिंह के साथ ही रहती थी और बहुत सारे वीडियोस भी हैं,
लेकिन उसमें बलदेव सिंह भी हैं। उसे काट कर बनाना पड़ेगा। अरे निकाल लो, हम उसी में से देख लेंगे कि इसमें से नई वीडियो कैसे बनाई जाए। इस लहर की वजह है शारदा देवी को गोली लगना, सिर्फ एक ही वजह। इस गोली कांड ने तो जनता को पूरी तरह शारदा देवी की ओर कर दिया। मैंने मंत्री जी से बात की है। पुलिस इस रात से आज तक पर्दा नहीं हटा पाई है कि शारदा देवी पर गोली किसने चलाई और गोली चलाने वाला कौन था। मुझे भी यही लगता है कि इस रात से पर्दा उठे ना तो हमारी कुछ बात बन सकती है। आप फिक्र मत करो, मुख्यमंत्री जी चुप बैठने वालों में से नहीं है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देंगे और फिर जनता का रुझान कब किस तरफ पलट जाए ये तो बड़े से बड़ा राजनीतिक पंडित भी नहीं बता सकता। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो कि होता क्या है। थैंक्स मीनाक्षी। ऐसे नहीं, मैं तो पार्टी लूंगी। एक बार इंटरव्यू हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें ऐसी पार्टी दूंगा कि तुम कभी भूलोगी नहीं। वैसे पापा से क्या कहा तुमने? पापा से बात नहीं हो पाई है और वैसे भी इस चुनाव के माहौल में पापा से बात करना बेहद मुश्किल। तो तुमने फोन पर ये क्यों कहा कि सुबह घर आ जाओ, पापा इंटरव्यू दे देंगे? तुम्हारे कहने पर मैंने अपने चीफ एडिटर को भी बोल दिया कि कल मैं प्रदेश के वित्त मंत्री महोदय बलदेव सिंह का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। अरे परेशान मत हो, तुम्हें पापा का इंटरव्यू चाहिए ना, पापा इंटरव्यू दे देंगे बस। यार तुम्हारी ये दो तरफा बातें, मैं तो पागल हो जाऊंगा। एक तरफ तुम कहती हो कि पापा से बात नहीं हुई और दूसरी तरफ कहती हो कि पापा इंटरव्यू दे देंगे। अरे तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा होंगे वो, लेकिन बाकी सबके लिए इस प्रदेश के वित्त मंत्री हैं वो। इतनी छोटी चीज नहीं है वो। अरे यार बस बस बस, पापा से बात नहीं हो पाई है, पर मैंने प्रदीप अंकल से बात करी है और उन्होंने कहा है कि कल सुबह पापा का इंटरव्यू हो जाएगा। उन्होंने पापा के बाहर जाने का प्रोग्राम थोड़ा देर से कर दिया है, तो अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह घटना आप ही की पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है। जो लोग ये नहीं चाहते कि शारदा देवी इस सीट से चुनाव जीते। जिंदगी एक भंवर है। बस कल सुबह 10 बजे मेरे घर आ जाना, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। ओके? अच्छा ठीक है। हम आपको कैसे भूल सकते हैं? आप हमारे पुराने मित्र हैं। नहीं नहीं, आपका ख्याल रखा जाएगा। पापा। मॉर्निंग। हाँ, हम आपको बाद में फोन करते हैं, ठीक है? अरे बेटा, प्रदीप बता रहा था कि तुम्हारा कोई दोस्त हमारा इंटरव्यू लेना चाहता है। जी जी पापा। कहाँ है वो? बस आ जाएगा। अच्छा अच्छा, कौन से चैनल पे रिपोर्टर है? पापा वो चैनल है ना पी न्यूज, उसमें। पी न्यूज? हाँ, क्या नाम है उसका? आदित्य राय। आदित्य राय। और इससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं शारदा देवी अपनी मर्जी से ये चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी और बलदेव सिंह के घर में इस बात को लेकर मंथन चल रहा था। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि पार्टी की ओर से इस बात की पुष्टि कब तक की जाती है। कैमरामैन हरीश के साथ मैं आदित्य, पी न्यूज। हमने उसे देखा है रिपोर्टिंग करते हुए। बहुत कम समय में उसने अच्छी तरक्की कर ली है। हाँ? बोलो, आ गया। आओ बेटा, बैठो। क्या लोगे? कुछ नहीं सर, फिलहाल तो बस आपका इंटरव्यू मिल जाए तो। भैया, मीनाक्षी ने तुम्हें बुला ही लिया है तो हम कोई बहाना भी नहीं बना सकते।
लेकिन सवाल सोच समझकर पूछना। भाई कुछ रिपोर्टर एक बार इंटरव्यू लेने आते हैं और हमेशा के लिए रिश्ते खराब करके चले जाते हैं। नहीं सर, आपको जो सवाल पसंद नहीं आएगा उसे हम एडिटिंग में निकाल देंगे। अपनी बात ध्यान रखना। अब पूछो जो पूछना है। सर, इस चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? जनता का रुझान किस ओर है? ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार शारदा देवी ही जीतेंगी। जनता खुद जानती है कौन कितना काम कर रहा है और किसके लिए काम कर रहा है। चुनावी नतीजों के बाद आप खुद देखेंगे कि मेरे दावे में कितना दम है। आपकी धर्मपत्नी शारदा देवी पर गोली चली और अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? आपके विरोधियों का या फिर किसी और का? भाई हम तो जनता की सेवा करते हैं और हमें यह भी पता नहीं है कि हमारा कोई दुश्मन भी है या नहीं। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, यह तो अंधेरे में एक तीर मारने की बात है। कुछ लोगों का मानना है कि यह घटना आप ही की पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है। जो लोग ये नहीं चाहते कि शारदा देवी इस सीट से चुनाव जीते, कि अगर पुलिस इस मामले को नहीं सुलझा पाती है तो यह मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। जिंदगी एक भंवर है। कुछ लोगों का मानना है कि यह घटना आप ही की पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है। जो लोग ये नहीं चाहते कि शारदा देवी इस सीट से चुनाव जीते। मैंने तुमसे कहा था ना कि सोच समझकर सवाल करना। इस सवाल का जवाब देना अपने पार्टी के विरुद्ध जाने वाली बात है। पुलिस तो अपनी छानबीन कर ही रही है और आज नहीं तो कल सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आपकी सरकार है, हमला आपकी धर्मपत्नी पर हुआ, फिर भी पुलिस अभी तक किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस बात को भी राजनीति के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे इस बारे में भी कुछ नहीं कहना। जिसे जो भी सोचना है सोचता रहे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर पुलिस इस मामले को नहीं सुलझा पाती है तो यह मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह मामला सीबीआई को सौंप देना चाहिए? एक बात तुम भी जानो, पहले तो मैं मजबूरी में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अब चुनाव लड़ूंगी, जी जान से चुनाव लड़ूंगी, तुम्हें हराने के लिए चुनाव लड़ूंगी। शारदा देवी की तरफ बढ़ती हुई लहर को देख रही हूँ। क्या हमारे दिन रात की हुई मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा? आपकी मेहनत का आपको फल जरूर मिलेगा। कैसी धमाकेदार न्यूज आने वाली है मार्केट में, जिसे सुन के जनता का पूरा रुझान पलट जाए।